वो पत्नियां जो झूठ बोल करके अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए, अपनी ईगो को संतुष्ट करने के लिए, छोटी सी बात को बड़ा बना करके और चीज़ों को ख़राब करने के लिए जो झूठी कंप्लेंट्स करती हैं, झूठे एविडेंसेस क्रिएट करती हैं, झूठी धमकियां दिया करती हैं और उसके बाद अपने पति और अन्य परिवार के सदस्यों को मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझसे बार बार एक सवाल किया करते हैं कि पत्नियां गलत केस करती हैं, पत्नियां झूठा केस करती हैं, उसके बाद भी उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता, जबकि पतियों को बहुत सारी परेशानियों का सामना कोर्ट्स में करना पड़ता है। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज की स्पेशल वीडियो में मैं आप सभी के साथ उन सभी सेक्शंस पर चर्चा करने वाली हूँ जिन सेक्शंस का प्रयोग करके आप झूठी पत्नियों को सजा दिलवा सकते हैं। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जैसा कि आप सभी को मैंने शुरुआत में बताया कि आपकी झूठी पत्नी जब झूठा केस करती है, चाहे वो पुलिस के पास अभी लंबित हो, CAW सेल में हो या वो कोर्ट में चला गया हो, तो दोनों ही स्थितियों में आप अपनी पत्नी के खिलाफ केस कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आपका केस अभी कोर्ट में नहीं आया है और वो सिर्फ पुलिस के पास लंबित है, तो यहाँ पर आपकी पत्नी के खिलाफ 182 IPC के तहत कार्यवाही की जा सकती है पुलिस ऑफिसर को झूठी इन्फॉर्मेशन देने के दंड स्वरूप। जैसे ही झूठी कंप्लेंट या झूठी इन्फॉर्मेशन आपकी पत्नी पुलिस को देती है तो पुलिस इस कंप्लेंट को फॉरवर्ड कर देता है आगे सीनियर ऑफिसर को और सीनियर ऑफिसर एक फॉर्मल कंप्लेंट के तहत कोर्ट के अंदर 182 IPC की कंप्लेंट दायर कर देता है और इसमें आपकी झूठी पत्नी को 6 महीने तक की सज़ा दे सकती है और साथ ही 1000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है या ये दोनों दंड एक साथ दिए जा सकते हैं। इसी तरह से मान लेते हैं कि आपकी झूठी पत्नी ने जो झूठी कंप्लेंट की थी उसके बाद उसमें FIR दर्ज हो गई है और वो केस कोर्ट के अंदर लंबित है, तो यहाँ पर भी आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो आप खुद ही कोर्ट के अंदर 340 CRPC के तहत अपनी पत्नी के खिलाफ एक एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं और इसको साबित होने के बाद आपकी पत्नी को 2 साल तक की सज़ा दी जा सकती है या फाइन भी लगाया जा सकता है या ये दोनों चीज़ें एक साथ उस पर लगाई जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट को जब ये चीज़ें नज़र आती है कि उसने सारी की सारी फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है कोर्ट को और कोर्ट का समय उसने नष्ट किया है, तो उसको दंड स्वरूप कोर्ट अपने आप ही आपकी पत्नी के खिलाफ 211 IPC के तहत एक्शंस इनिशिएट कर लेती है और ये मानती है कि उसने आपको क्षति पहुंचाने के लिए जानबूझ करके झूठे चार्ज आपके विरुद्ध लगाए हैं। तो यहाँ पर आपकी पत्नी को 7 साल तक की सज़ा मिल सकती है और साथ ही उसको जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके साथ साथ जब आप ये पाते हैं कि आपकी पत्नी ने आपकी इमेज को और आपके परिवार के बाकी सदस्यों की छवि को धूमिल करने के लिए आपकी मान को क्षति पहुंचाई है, तो आप सेक्शन 500 IPC के तहत डिफेमेशन का केस भी आप अपनी पत्नी के खिलाफ लगा सकते हैं। यहाँ पर आपका केस सिद्ध होने पर आपकी पत्नी को 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान है, साथ ही आपकी झूठी पत्नी को फाइन भी लगाया जा सकता है या आपकी पत्नी को दोनों ही चीज़ें एक साथ भी लगाई जा सकती हैं। इसके साथ साथ आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत 120B IPC के तहत भी एक काउंटर केस कर सकते हैं और यहाँ पर आपकी पत्नी को
कठोर कारावास का दंड सुनाया जा सकता है, जो शुरुआत होती है 2 साल से। और इसके साथ साथ आपकी पत्नी के विरुद्ध आपको और आपके परिवार के अन्य सदस्यों को रॉन्गफुली फ्रेम करने हेतु झूठे एविडेंसेस प्रस्तुत करने के विरुद्ध सेक्शन 191 आईपीसी के तहत भी बुक किया जा सकता है, और यहाँ पर आपकी पत्नी को 7 साल तक की सज़ा दी जा सकती है और साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके साथ साथ आपकी पत्नी के विरुद्ध सेक्शन 227 आईपीसी के तहत भी दंड स्वरूप कार्यवाही की जा सकती है। इसी के साथ साथ आपकी पत्नी के खिलाफ आपको और परिवार के अन्य सदस्यों को झूठी धमकियां देकर के आपको झूठे केसों में बुक कराने के लिए सेक्शन 506 आईपीसी के तहत भी कार्यवाही की जा सकती है, और यहाँ पर भी आपकी पत्नी के खिलाफ 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान है, और साथ ही उस पर फाइन भी लग सकता है, और ये दोनों सजाएं भी उसको एक साथ लग सकती हैं। इसी के साथ साथ शांति भंग करने के लिए जानबूझ करके अपमान करने हेतु सेक्शन 504 आईपीसी के तहत भी आपकी पत्नी को बुक किया जा सकता है, और यहाँ पर भी आपकी पत्नी को 2 साल तक की सज़ा हो सकती है, या फाइन दिया जा सकता है, या ये दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त जैसा कि मैं आप सभी को अपने सारे वीडियोस में ये शुरुआत से बताती आई हूँ कि जिस तरह से दहेज को मांगना अपराध है, उसी तरह से दहेज देना भी अपराध है, यानी कि दहेज देना और दहेज लेना दोनों अपराध हैं। और डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के सेक्शन 3 के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति डाउरी देता है तो उसको 6 महीने तक की सज़ा हो सकती है, 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, या ये दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से इस बात की भली भांति जानकारी हो गई होगी कि वो पत्नियां जो झूठ बोल करके अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए, अपनी ईगो को संतुष्ट करने के लिए, छोटी सी बात को बड़ा बना करके और चीज़ों को ख़राब करने के लिए जो झूठी कंप्लेंट्स करती हैं, झूठे एविडेंसेस क्रिएट करती हैं, झूठी धमकियां दिया करती हैं, और उसके बाद अपने पति और अन्य परिवार के सदस्यों को विभिन्न धाराओं के अंतर्गत झूठे केसों में बुक कर लिया करती हैं, तो एक बार तो वो प्रसन्न अवश्य हो सकती हैं, क्योंकि उनके पति और अन्य लोगों के खिलाफ एक केस ज़रूर दर्ज हो गया है, एफआईआर ज़रूर दर्ज हो गई है, लेकिन जब ये पत्नियां बिना किसी बिनाह पर, जिन्होंने इतना बड़ा ये महल खड़ा कर दिया था, और जब उनको साबित नहीं कर पाती हैं, तो वो पत्नियां तैयार रहें उनके विरुद्ध। पतियों के पास भी बहुत सारे केसेस हैं, और पति तो फिर भी एक बार अपने आप को बचा करके ले जाएंगे, क्योंकि आप पत्नियों ने झूठा केस किया था, लेकिन आप पत्नियों को कोई भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि आपने जानबूझ करके राई का पहाड़ खड़ा किया था। आपने जानबूझ करके अपने पति व अन्य ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करके, झूठे ऑडियो वीडियोस लगा करके, एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ करके, झूठे मेडिकल्स बना करके आपने केस तो बना दिए, लेकिन उसके बाद भी आप अपने सच्चे पति का बाल भी बांका नहीं कर पाई, और यहाँ पर आपके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही के फलस्वरूप आपके पति बहुत सारे केस कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।